ये तकरीब जो है लाज़िम मंजूर होता है, इस सिलसिले में हमारी दरख्वास्त है। हो गया तुम्हारा? ना मैंने उठाया डेफिनेटली बन। We have 4 hospitals. That is GNLM hospital. आज का ये फंक्शन जो एक तरह का शोक फंक्शन होता है, पूरे मुल्क में इसको हम कमेमोरेशन डे के तौर पर मनाते हैं। उन शहीद अफसर और साथियों को याद करने के लिए जिन्होंने आज से बहुत साल पहले एक दुश्मन की टुकड़ी का मुकाबला करते हुए लद्दाख के खित्ते में अपनी जान का नजराना पेश किया। ये 1959 की बात है। सीआरपी की एक बहुत छोटी टुकड़ी जब अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात थी, उसका दुश्मन की टुकड़ी के साथ मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में आखिरी दम तक और आखिरी गोली तक हर साथी ने फाइट किया और अपने मुल्क के लिए अपनी जान को निछावर किया। उस दिन की याद में पूरे मुल्क में आज के दिन को कमेमोरेशन डे परेड के तौर पे सेलिब्रेट करने की प्रथा शुरू हुई और वो प्रथा आज पूरे साल के दौरान जो सितंबर के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक जो साथी यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, सीपीओज़ के अंदर काम करते हैं, उनकी जहाँ जहाँ भी शहादतें मुल्क के अंदर होती हैं, हम सब लोग मिल कर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति दी, अपने लोगों के लिए अपनी जान की आहुति दी और ऐद करते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए हम हर तरह की शहादत को कबूल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, अगर बात करें पिछले एक हफ्ते में 2 बार इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर फायरिंग हुई, जिसमें एक BSF जवान और आज एक आर्मी जवान के घायल होने की खबर है। क्या जो आगे आने वाला मौसम है उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है? इन दोनों वाक़ों को हम लोग अपनी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अर्निया में जो BSF का वाक़ा हुआ और कुपवारा के बॉर्डर में जो आर्मी के जवान का वाक़ा हुआ, उन दोनों की छानबीन अपनी अपनी जगह पे दोनों फोर्सेस कर रही हैं। पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, किस तरीके से ये वाक़ा पेश आया, मगर जो ओवरऑल सीज़फायर अंडरस्टैंडिंग है वो सब जगह पे होल्ड करती है। कुल मिलाकर के हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की ग्रिड बहुत अच्छे से मजबूत है। ये 2 वाक़े थोड़े से हटके अभी तक की जो रूटीन थी उससे हटके पेश आए हैं। इनकी छानबीन जारी है और इसकी डिटेल आने के बाद शेयर करेंगे। जिस तरह से आपने स्पीच में कहा जम्मू कश्मीर के जो पुलिस मैन वो फिगर्स आप
शेयर कर सकते हैं दोबारा जो शहीद हुए हैं? टोटल नंबर मैंने 1605 बहादुर ऑफिसर्स, जवानों, एसपीओस की शहादत का जिक्र किया। पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा लंबी जो हमारी जंग, जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहां पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं सबको खराजे क़ीदत पेश करता हूं। और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सीएपीएफ काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी। इस साल में कर्नल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, डिप्टी एसपी हमांजू भट्ट को आप जानते हैं, और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप, हमारा जो आर्मी का जवान था, उसकी शहादत को भी आप जानते हैं। 8 जो लोग पुलिस के शहीद हुए उनका मैंने जिक्र किया है। मैं सबको अपनी तरफ से खराजे क़ीदत पेश करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी कुर्बानियां रंग लाई हैं। आज दहशतगर्दी की जंग को हमने पछाड़ दिया है। आप जो आखिरी सांसें ले रही हैं, और हमारा ये पूरा अहद है कि इसकी आखिरी सांसें भी बंद कर दी जाएंगी। आज लोगों की जान और माल की जो हिफाजत करने का सिलसिला है, उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जहां सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की जंग के अंदर खून हुआ, दहशतगर्दों में पाकिस्तान की एजेंसी के इशारे पर जिस तरीके से आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, आज वो दिन बीते दिन हो गए हैं। आज लोग अपने एक फिर से अमन-ओ-मान के माहौल में जीने की जो चाहत रखते थे, फिर से उस माहौल में लौटे हैं। आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आज हमारे कारोबारी लोग सुरक्षित हैं, आज हमारा टूरिस्ट सुरक्षित है। हर आदमी जहां पर फिर से अमन के माहौल में सांस ले रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। इस माहौल तक पहुंचने के लिए जो फोर्सेस ने काम किया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है, मैं उसकी रज की सराहना करता हूं। और फिर से उन साथियों को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते रहे, मगर उसी काम के दौरान अपनी जान निछावर करके, मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूं और उनको अपनी तरफ से खराजे क़ीदत पेश करता हूं। एक आखिरी सवाल, क्या को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि लगातार नार्को टेररिज्म के ऊपर बहुत बड़ी नकेल इस वक्त कसी जा चुकी है। कुल मिलाकर के पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हट के किया जा रहा है। बहुत सारे केस NIA के पास हैं, कुछ केस SIA के पास हैं, कुछ केस SIU कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली, जिसमें 30 किलो से ज़्यादा कोकेन के तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। तो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ, दोनों तरफ इन्वॉल्व है, हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। नार्को टेररिज्म का सिलसिला जो, उसको सख्ती से कुचला जाएगा। इसमें सरहद के कुछ गांव, सरहद के कुछ इलाके, सरहद के कुछ लोग शामिल हुए। काफ़ी लोग, 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हट के किया जा रहा है। बहुत सारे केस NIA के पास हैं, कुछ केस SIA के पास हैं, कुछ केस SIU कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली, जिसमें 30 किलो से ज़्यादा कोकेन के तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। तो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ, दोनों तरफ इन्वॉल्व है, हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। नार्को टेररिज्म का सिलसिला जो, उसको सख्ती से कुचला जाएगा। इसमें सरहद के कुछ गांव, सरहद के कुछ इलाके, सरहद के कुछ लोग शामिल हुए। काफ़ी लोग नार्को टेररिज्म के चलते हुए, जो कि दहशतगर्दी में भी साथ में शामिल थे, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। उसके अलावा जो नार्को ट्रेड है, नार्को ट्रेड के हवाले से अगर देखें तो हमारी पहले से कोशिशें पिछले 5 सालों में 4 गुना बढ़ गई हैं। केसेस की तादाद बढ़ी है, गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ी है, और जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने का सिलसिला, जो नार्को से प्रॉपर्टी इन्होंने हासिल की है, उसको जब्त करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारा ये अहद है कि ये नई जंग जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों के ऊपर थोपी है, दहशतगर्दी के बाद अब नार्को टेरर की जो जंग उन्होंने हमारे पर थोपी है, नार्को ट्रेड की और नार्को
कंजम्पशन के जरिए से हमारे जवानों को बर्बाद करने की जंग जो उन्होंने छेड़ी है, इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। इसमें सब किसी के सहयोग की ज़रूरत है और समाज के हर फर्द के सहयोग की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत कर सकें और मजबूती से जो आज अमन और तरक्की का माहौल है उस पर आगे बढ़ सकें। एक आखिरी सवाल, कितने लॉन्चिंग पैड्स अभी एक्टिव है, कुछ फिगर्स हैं आपके पास, और क्या लॉन्चिंग पैड्स का जो सिलसिला है बहुत हद तक काफ़ी लॉन्चिंग पैड्स को बड़ी सख्ती से दबाया गया है। वहाँ से चलने आने वाली गतिविधियों को काफ़ी हद तक निपटा गया है, मगर अभी भी कुछ ऐसे कैंप मौजूद हैं अलग अलग जगह से। सियालकोट की तरफ से ले लें अगर IB का बॉर्डर और चले जाएं गुरेज़ की तक, अभी भी कुछ कैंप ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत रहती है कि वहाँ पर ट्रेनिंग का कुछ माहौल रहता है। कुछ लोग ट्रेन करके इधर पुश करने की आड़ में रहते हैं। दहशतगर्दी की जो मरती हुई इस वक्त कहानी है उसको कायम रखने के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला, उसके ऊपर बहुत हद तक हम लोग काबू पा चुके हैं। इस साल कुछ कोशिशें हुई, मगर आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इन्फिल्ट्रेशन के 90% से ज़्यादा केसेस को सरहद के ऊपर ही निपटा गया और जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे उनको वहीं पर मार गिराया गया। बहुत बड़ी कामयाबी फोर्सेस को सरहद के ऊपर मिली है। जो लोग निकल के आगे आए उनमें से काफ़ी लोग जहाँ पर हिंटरलैंड में भी मारे गए हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज जो जहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर का अपना यूथ जो है, जो उनके बहकावे में आके मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहा था, उसने इस बात को पहचान लिया है। दुश्मन की साजिशों को और दुश्मन की चाल को उन्होंने पहचान लिया है। कहाँ पिछले साल 110 लोग मिलिटेंसी की जो रैंक्स में उसमें शामिल हुए थे और आज सिर्फ और सिर्फ इस साल में 10 लोग मिलिटेंसी की तरफ गए। अभी भी ऐसे बहके हुए जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि अब ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। 6 लोग इन 10 में से भी मारे गए। हमारी जानें कीमती हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी जानें जाया हों। जो आदमी हथियार उठाता है, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पे बेगुनाह की जान को निशाना बनाता है, उसकी अपनी जान भी गोली लग के किसी न किसी इनकाउंटर में ख़त्म होने का सिलसिला बनता है। अभी भी हमें गुरेज करना है। आज वक्त है बिल्कुल अमन के साथ खड़े होने का। आज वक्त है अपनी ज़िंदगियों को फिर से आबाद करने का, तामीर करने का, अपने समाज को तमीर करने का, उजड़े हुए वरान को फिर से आबाद करने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसमें नौजवान के सहयोग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ, फिर से ये जवानों को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो 10 बच्चे भी अगर ना गए होते इस तरफ, तो आज कितनी अच्छी बात होती। हम ये खुल के कह सकते दुनिया के सामने कि आज पूरी तरह जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो अब हमारे साथ जुड़ गया है, अमन के साथ जुड़ गया है। ये 10 में से 6 की जानें जाया हो चुकी हैं। 4 भी अभी इधर उधर अगर वेपन लेके घूम रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो भी मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की आज की तारीख में, आज के माहौल में किसी की जान जाया हो। वो 4 लोग भी हथियार डाल के अगर वापस लौटते हैं तो घर वापसी के रास्ते आज भी उनके लिए खुले हैं। थैंक यू। खून एक ऐसी चीज़ है, कई बार हम सोचते हैं कि जैसे आप कभी परमिशन नहीं लेते हैं कि किसके घर में पैदा होंगे, एक हिंदू माँ के गोद में पैदा होंगे या मुसलमान गोद के पैदा होंगे, तो उसी तरीके का कुदरत की एक ऐसी देन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंसान नहीं करता है, ऊपर वाला करता है। कुदरती ये बनाया गया है देने के लिए, बांटने के लिए। तो मतलब जैसे हम कई बार सोचते हैं, खुशी हम बांटते हैं, गम भी अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं, तो वो एक इमोशनल, एक इंटेंजिबल चीज़ है। पर अगर टेंजिबल चीज़ बांटा जाए तो सारी चीज़ों में लगता है कि यही एक चीज़ है जो आप बनाते नहीं है, वो अल्लाह मालिक ने बनाता है, ऊपर वाले ने बनाता है। और बांटने के लिए अगर कुछ चीज़ है तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छा है। तो जब भी मौका मिलता है उसको बांटनी चाहिए। और आज एक ऐसे मुकद्दस दिन है एक हिसाब से जहाँ पे लोग शहादत देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो दोनों चीज़ जो है वो बनता है। तो इसीलिए सोचा कि ये मौका मिला है, इसको गवाया ना जाए। सर, आवाम की जानकारी के लिए सर ये भी बता दीजिए, अभी तक कितने यूनिट्स खून आप डोनेट कर चुके हैं, रक्तदान कर चुके हैं? अब मुझे याद नहीं होगा, पर ऐसे
एकदम से अगर ऑफ द कफ याद करें तो 12-14 बार मैं दे चुका हूँ कम से कम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।